हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1988 में आई फिल्म चाइल्ड्स प्ले के बारे में, जिसने हम सबको अब तक के सबसे आइकॉनिक किलर डॉल चकी से इंट्रोड्यूस कराया। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और 77% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे मूवी की कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है एक चेस सीक्वेंस से, जहां एक कॉप एक क्रिमिनल के पीछे भाग रहा था। कॉप उस क्रिमिनल के पैर पर शूट कर देता है। तभी वहां पुलिस वैन आ जाती है, जिसे देखकर उस क्रिमिनल का पार्टनर एडी वहां से भाग जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो क्रिमिनल एक टॉय स्टोर में घुस जाता है और इसी बीच उसे एक और गोली लग जाती है। उसे समझ आ गया था कि अब वो बचने नहीं वाला और वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार उस इंस्पेक्टर और अपने पार्टनर एडी को मान रहा था। वो उस इंस्पेक्टर से कहता भी है कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। पर अब सवाल ये है कि जब वो खुद मर ही जाएगा तो उसका बदला आखिर लेगा कौन? उसे इसके लिए एक आदमी चाहिए था। तभी उसका ध्यान वहां रखी गुड गाय डॉल पर जाता है और यही मिल गया था उसे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन। कुछ स्पेल्स की मदद से वो अपनी सोल को कर देता है उस डॉल में ट्रांसफर। आसमान से बिजली गिरती है सीधा उसी टॉय स्टोर में, जिससे वहां एक धमाका होता है। यहाँ वो इंस्पेक्टर उस क्रिमिनल की डेड बॉडी भी देख पाता है और उस डॉल की आंखें भी हमें दिखाई जाती हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उस क्रिमिनल का काम पूरा हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें एक एंडी नाम का छोटा बच्चा दिखाया जाता है। एंडी अपनी मॉम कैरन के साथ रहता था और आज उसका बर्थडे था। एंडी अपने बर्थडे प्रेजेंट के लिए एक गुड गाय डॉल चाहता था, पर क्योंकि वो डॉल काफ़ी महंगी थी तो कैरन उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एंडी इस बात से काफ़ी दुखी होता है। यहाँ बैकग्राउंड में टीवी पर किसी चार्ल्स ली रे नाम के क्रिमिनल की डेथ की न्यूज़ चल रही थी। सेम डे जब कैरन अपने काम पर होती है तो उसकी फ्रेंड मैगी उसे बताती है कि स्टोर के पीछे एक हॉकर वही डॉल बेच रहा है जो एंडी को वो देना चाहती थी। कैरन उस डॉल को उस हॉकर से खरीद लेती है। एंडी उस डॉल को देखकर काफ़ी खुश होता है और जब वो उस डॉल से बात करता है तो वो अपना नाम चकी बताती है, जबकि कमर्शियल में उसका नाम ऑस्कर था। Hi, I'm Chucky. And I'm your friend to the end. स्टोर का मैनेजर कैरन को बताता है कि आज उसे डबल शिफ्ट करनी होगी, जिसकी वजह से मैगी एंडी का ध्यान रखने के लिए घर आती है। एंडी चकी के साथ खेल रहा होता है, तभी टीवी पर एक ऐड आता है जिसमें बताया जा रहा था कि चार्ल्स ली रे से रिलेटेड सारी न्यूज़ 9 बजे दिखाई जाएगी। मैगी उसकी बात को इग्नोर करके उसे चुपचाप सोने के लिए कहती है। कुछ देर बाद टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उसके सामने चकी बैठा था। टीवी पर बताया जा रहा था कि चार्ल्स ली रे का पार्टनर एडी कप्यूटो पुलिस के चंगुल से भाग निकला है। मैगी को लगता है कि ये एंडी ने ही किया होगा और उसके मना करने पर भी वो उसे डांट कर सुला देती है। कुछ देर बाद मैगी को घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि चकी शायद चल भी सकता है। कोई मैगी के सर पर हैमर मार देता है, जिससे वो किचन में लगी विंडो से गिर जाती है और ऑब्वियसली उसकी मौत हो जाती है। कैरन घर पहुंचती है और उसे वहां मैगी की मौत की खबर मिलती है। उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां ऑफिसर माइक आए थे और ये वही ऑफिसर है जिसे हमने सबसे पहले सीन में देखा था। वो कैरन को किचन काउंटर पर बेबी शूज़ के निशान दिखाते हैं। वो एंडी पर शक कर रहा था और कोइंसिडेंटली एंडी के शूज़ का सोल भी ठीक वैसा ही था। एंडी पर शक करता देख कैरन माइक पर काफ़ी गुस्सा भी होती है। मीनवाइल एंडी चकी के शूज़ पर आटा लगा हुआ देखता है और वो ये बात कैरन और माइक को बताने जाता है कि काउंटर पर जो फुटस्टेप्स हैं वो चकी के हैं, पर उसकी बात को कोई नहीं मानता और माइक वहाँ से चला जाता है। माइक के जाने के बाद कैरन एंडी को चकी से बात करते सुनती है। एंडी उसे बताता है कि चकी ने उससे कहा कि उसका नाम चार्ल्स ली रे है, जिसे उसके डैड ने हेवन से उसके साथ खेलने के लिए भेजा है। एंडी उसे ये भी बताता है कि चकी ने उससे कहा दैट आंट मैगी वॉज अ बिच और उसके साथ जो हुआ वो उसे डिजर्व करती थी। कैरन को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि एंडी ये सब बातें खुद बना रहा है और वो उसे डांट कर सुला देती है। नेक्स्ट डे कैरन एंडी को स्कूल छोड़ती है, पर उसके जाते ही एंडी स्कूल से बाहर निकल जाता है। चकी उसे गाइड करता है और ले जाता है एडी के घर। एंडी को वहीं बाहर छोड़कर वो एडी के घर में ब्लास्ट कर देता है और एडी को मारकर चकी का आधा काम भी खत्म हो चुका था, पर एंडी के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली थी।
पुलिस स्टेशन में कैरन को बुलाया जाता है। माइक उसे एडी के घर में हुए ब्लास्ट के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उन्हें एंडी भी वहीं मिला। कैरन एंडी से पूछने की कोशिश करती है पर उसकी चकी वाली बात पर कोई भरोसा नहीं करता और डॉक्टर एंडी को कुछ दिनों के लिए साइकाइट्रिक वार्ड में रखने की बात करते हैं। कैरन एंडी को हॉस्पिटल में छोड़कर चकी को लेकर घर आती है। वहाँ वो रियलाइज़ करती है कि चकी के अंदर इतने समय से बैटरीज थी ही नहीं, पर तब भी वो बात कर रहा था। Hi, I'm Chucky. Wanna play? वो चकी को फायरप्लेस में डालने की धमकी देती है और चकी उसी पर हमला कर देता है। यहाँ पहली बार हम चकी को बोलते हुए देखते हैं। वो कैरन के हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाता है। कैरन यहाँ से सीधा जाती है माइक के पास और उसे बताती है कि एंडी सही कह रहा था, चकी सच में जिंदा है। वो उसे पूरा इंसिडेंट बताती है और अपने हाथ पर वो बाइट मार्क भी दिखाती है, पर माइक उस पर विश्वास नहीं करता। कैरन निकल जाती है चकी को ढूंढने और शुरुआत करती है उसी हॉकर से जिससे उसने वो डॉल खरीदी थी। वो हॉकर उसे मोलेस्ट करने लगता है और सही टाइम पर माइक वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वो हॉकर माइक को बताता है कि ये डॉल उसे एक जले हुए प्ले स्टोर से मिली। काफ़ी पूछने पर माइक कैरन को बताता है कि ये प्ले स्टोर वही है जहाँ उसने चार्ल्स ली रे को मारा था और उस रात वहाँ बिजली गिरी थी जिससे वो स्टोर ख़त्म हो गया। वो उसे ये भी बताता है कि मरने से पहले चार्ल्स ने उसे और एडी को मारने की धमकी दी थी। कैरन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस डॉल में चार्ल्स की ही आत्मा है और क्योंकि वो एडी का काम तमाम कर चुका है तो अगला नंबर माइक का ही होगा। माइक उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसे घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में ही रियलाइजेस कि गाड़ी में इस बार वो अकेला नहीं है। चकी उसे कंपनी देने के लिए पहले से ही वहाँ मौजूद है। वो हर पॉसिबल कोशिश करता है माइक को मारने की। यहाँ एक बात तो हम समझ गए कि चार्ल्स बाकी डॉल्स की तरह चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। इस सीन का थ्रिल देखकर ही महसूस किया जा सकता है। वो इतना करता है कि माइक की गाड़ी पलट जाती है। चकी तो माइक को मार नहीं पाता पर माइक उसे शूट कर देता है जिससे चकी को दर्द होता है। हाँ, इस डॉल को दर्द भी होता है और अब क्योंकि माइक ने भी उसका असली रूप देख लिया था, उसके पास कैरन की बात पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी ओर कैरन सबूत ढूंढने के लिए चार्ल्स ली रे के घर पहुंचती है। वहाँ दीवारों पर बहुत अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी और अजीब से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा अजीब। दीवार पर ओ थैंक यू माइटी डम्बेला फॉर लाइफ आफ्टर डेथ लिखा था। अब ये डम्बेला कौन है इसके बारे में मूवी में तो कोई बात नहीं की गई है, पर हम इसके बारे में एंड में ज़रूर बात करेंगे। माइक भी वहाँ पहुँच जाता है और कैरन को बताता है कि चार्ल्स ली रे के रिकॉर्ड्स चेक करने पर उसे पता चला कि चकी उसी का निकनेम है। उसे वहाँ एक आदमी की फ़ोटो भी मिली थी जिसके साथ चार्ल्स काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। इसी आदमी की फ़ोटो दीवार पर भी बनी थी। अब उन्हें चकी से पहले उस आदमी के पास पहुँचना है, पर चकी ऐसा कैसे होने दे सकता है। वो पहुँच जाता है जॉन के पास और जॉन ही उसका वो गुरु है जिसने उसे सोल ट्रांसफ़र करना सिखाया और क्लियरली जॉन उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं था। चकी उसे बताता है कि किस तरह उसे गोली लगने पर दर्द हुआ, जिस पर जॉन उससे कहता है कि वो ह्यूमन बनता जा रहा है। जितना ज़्यादा टाइम वो उस डॉल के अंदर स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा इंसान वो बनता जाएगा और डॉल से बाहर निकलने का रास्ता जॉन उसे बता नहीं रहा था क्योंकि उसकी सिखाई हुई चीज़ों का चार्ल्स ने गलत इस्तेमाल किया था। पर चकी अपनी बात मनवाना जानता है। वो उसी की मोजो डॉल का पैर तोड़कर काफ़ी अलग तरीके से उससे रिक्वेस्ट करता है, पर शायद इतना काफ़ी नहीं था। वो उसका हाथ भी तोड़ देता है और इतना प्यार देखकर जॉन पिघल ही जाता है। इस डॉल से बाहर निकलने के लिए चार्ल्स को अपनी सोल को उस इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र करना होगा जिसे उसने सबसे पहले अपने इंसान होने का सच बताया हो, जो था एंडी। ये जानने के बाद चकी उसे थैंक यू बोले बिना कैसे जा सकता था। उसे स्टैप करके वो एंडी से मिलने के लिए निकल जाता है। उसके निकलते ही कैरन और माइक वहाँ पहुँचते हैं और सारी कहानी के साथ जॉन उन्हें ये भी बताता है कि क्योंकि चकी का दिल ऑलमोस्ट ह्यूमन हो चुका है तो उसके दिल को ख़त्म करके ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। वहाँ चकी काम पर लग गया था। वो सीधा पहुँचता है एंडी के पास। एंडी एज ऑलवेज डॉक्टर को भी समझाने की कोशिश करता है कि चकी उसे मार डालेगा, पर डॉक्टर ऑब्वियसली उसकी बात नहीं मानता।
चकी उसे स्टैप करने ही वाला था, पर एंडी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और भागकर वो सीधा जाता है ऑपरेशन थिएटर में। वहां डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। वो उसे इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, पर चकी शॉक से उसे मार डालता है। पर इसमें एक बात अच्छी ये हुई थी कि एंडी वहां से भागकर अपने घर पहुंच गया था और उसके पीछे पीछे चकी भी। एंडी उसे मारने की काफ़ी कोशिश करता है, पर है तो आखिर वो एक बच्चा ही। चकी उसके सर पर बेसबॉल बैट मारकर उसे बेहोश कर देता है और लग जाता है अपने काम पर। वो सोल ट्रांसफ़र करने के लिए चैंटिंग्स करने लगता है और माहौल ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा पहले सीन में हुआ था। पर यह काम इतना आसान नहीं होने वाला था। कैरन और माइक वहां पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गुस्से में चकी कैरन पर अटैक कर देता है और माइक के पैर पर चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। कैरन एंडी को संभालने लगती है और माइक चकी को ढूंढने लगता है। मौका मिलते ही उस पर अटैक करके चकी उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जाता है कैरन के पीछे। कैरन उसे फायर प्लेस में ट्रैप कर देती है और एंडी की हेल्प से उसे जला देती है। वो दोनों माइक के पास जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब एंडी देखता है तो चकी अपनी जगह पर नहीं था। अपना काम खत्म किए बिना चकी कैसे मर सकता है। वो एंडी पर अटैक कर देता है। कैरन उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर चकी उस पर भी अटैक करने लगता है। कैरन एक गन उठाती है और ये इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन है। चकी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और कैरन पहले तो उसके सर को शूट करती है, फिर उसके हाथ और फिर उसके पैर को, पर वो अभी भी नहीं मर रहा था। इससे पहले कि वो उसके हार्ट में शूट करती, गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो जाती है माइक को फर्स्ट एड देने के लिए। यहाँ माइक का असिस्टेंट आ जाता है और वो माइक के बताने पर भी चकी के जिंदा होने की बात नहीं मान रहा था। तभी चकी उस पर अटैक कर देता है। मिल गया सबूत। इस बार माइक उसके हार्ट में शूट करता है और इसी के साथ हो जाता है चकी का दी एंड। मूवी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर मूवी में कुछ सटल डिटेल्स हैं। चार्ल्स के घर की दीवार पर डम्बेला लिखा हुआ था। डम्बेला वूडू के सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिट्स में से एक है, जिसे स्काई फादर भी कहा जाता है और इसे लाइफ का प्राइमरी क्रिएटर माना जाता है। बुलाए जाने पर डम्बेला काले बादल और स्टॉर्म्स लेता है, जैसा कि मूवी में तब हुआ जब जब चार्ल्स ने डम्बेला का स्पेल चैंट किया और इसी की हेल्प से उसने सोल ट्रांसफ़र सक्सेसफुली किया और उसे ये सिखाया जॉन ने, जो कि एक वूडू इंस्ट्रक्टर था। चकी की अपीयरेंस टाइम के साथ चेंज होती जा रही थी क्योंकि वो इंसान बन रहा था। इनिशियली चकी के फेशियल एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं था, पर बाद में वो अपने होठ तक हिला पा रहा था। मेरे हिसाब से चकी किलर डॉल्स की लिस्ट में टॉप पोजीशन डिजर्व करता है। 1988 के अकॉर्डिंग इसमें चकी की मूवमेंट्स लाजवाब हैं। वो कहीं से भी फेक नहीं लगती। मूवी ब्लॉकबस्टर हिट थी, $9 मिलियन में बनी थी और इसने कलेक्शन किया था करीब $44 मिलियन का। पर कई लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था क्योंकि ये बच्चों में वायलेंस को बढ़ावा दे रही थी। ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए थे कि मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी MGM ने इसे डिसोन तक कर दिया था, जिसके बाद इस फ्रेंचाइज के राइट्स खरीदे थे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने। इस मूवी के एंड में चकी मर गया था, पर एंडी का पीछा वो इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला है। 1990 में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने इस फ्रेंचाइज का सेकेंड पार्ट बनाया, जो इसी मूवी के इवेंट्स के बाद की स्टोरी पर फोकस करता है। चकी आखिर जिंदा कैसे हुआ, ये जानने के लिए जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चाइल्ड्स प्ले 2 की वीडियो जल्दी ही चैनल पर आने वाली है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चकी आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द क्लैप अबाउट डायरीज फॉर मोर सच कंटेंट।